नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल DS साइंस क्लासेज में। मैं आपको 10वीं क्लास की साइंस YouTube चैनल के माध्यम से सारे पाठ इसमें उपलब्ध कराऊंगा। तो अपना इसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं पहला पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, आपने तत्वों में परिवर्तन बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी देखे होंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अपन पिछली कक्षा में 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदलती है, जबकि इनके जो गुण होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, सिर्फ अवस्था बदलती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन में अवस्था व उसके रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। अवस्था व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। तो मैं बात करता हूं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि क्या होता है जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दें। क्या होता है जब अंगूर का किण्वन हो, भोजन कैसे पकाया जाता है। भोजन का पाचन कैसे होता है। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, या तो भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं या रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। उपयुक्त जो लिखे हुए बिंदु हैं उनमें क्या पदार्थ की अवस्था बदल रही है, पदार्थ के गुण बदल रहे हैं, इन सभी को जानने के लिए हम ये पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी समीकरण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी समीकरण का अध्ययन करने के लिए हमें यह जरूर जानना होता है कि हमारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप में आपको सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की लेंगे। मैग्नीशियम रिबन एक मैग्नीशियम फीता होता है, मैग्नीशियम धातु का होता है, उसको 3 से 4 सेंटीमीटर के लेंगे और उसे रेगमाल रेती से रगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर अगर कोई जंग या अन्य पदार्थ की परत चढ़ी हो तो उसे रेगमाल से रगड़ करके साफ कर देंगे, जिससे कि मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो सके। इसके बाद हम मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को
मोमबत्ती की ज्वाला के साथ दहन कराते हैं। दहन कराने पर मैग्नीशियम रिबन श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और अंत में हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो मैग्नीशियम रिबन है वो श्वेत ज्वाला के साथ में जलती है और लास्ट में हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। ये श्वेत अवक्षेप किसका है, जबकि हमने सिर्फ किसको जलाया है, मैग्नीशियम रिबन को। तो इसका हम पता लगाते हैं तो हम पाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी क्रम में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात हम यहाँ ये पाते हैं, इस क्रियाकलाप से ये पाते हैं कि हमने जो पदार्थ जलाया उसके गुण और अवस्था दोनों बदल गई। इसका मतलब ये जो परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसी अंदाज में अगर हम दूसरा क्रियाकलाप और करें, अगर हम एक फ्लास्क में जिंक लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो फ्लास्क में से H2 गैस मुक्त होती है। अर्थात जो हमने अभिक्रिया में जो पदार्थ उपयोग में लिए उनके गुण और अवस्था दोनों क्या हो गई, बदल गई। इस प्रकार से ये परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये सभी जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया हैं।